सबसे पहले आप सभी को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज है सकट चौथ का व्रत। और यहाँ मैंने फटाफट सारा घर का काम निपटा लिया था। काम निपटाने के बाद मैं फटाफट नहा के तैयार हो गई। फिर मैं गई रसोई की तरफ, क्योंकि मुझे बनाने थे गुड़ के और तिल के लड्डू, जो कि प्रसाद के लिए बनाने थे। तो मैं फटाफट रसोई में आके लड्डू मैंने तैयार कर लिए थे। थोड़े से ही बनाने थे, पूजा के लिए, भोग के लिए बनाने थे बस। तो मम्मी जी ने कहा था थोड़े से ही बना ले लो, और मैंने बना के तैयार कर लिए थे। फिर मैं आ गई अपने कमरे में, मंदिर में, क्योंकि मुझे थाली तैयार करनी थी पूजा की, जब तक मेरी मम्मी जी भी नीचे आ गई थी। फिर मेरी पूजा की थाली तो तैयार थी, और छोटा यहाँ मस्ती करने में लग रहा था, और यहाँ पे सारे आ चुके थे कथा सुनने के लिए। तो यहाँ मैं छोटे को परेशान कर रही थी, क्योंकि वो मस्ती ज़्यादा कर रहा था। और यहाँ पे मेरी हेमा दीदी भी आ चुकी है, जो हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। तो इन्होंने कहा था कि आंटी जी कथा सुनोगे तो मुझे भी बुला लेना। मैंने कहा ठीक है, आप भी आ जाना, क्योंकि साथ में सुनने में मज़ा आता है, ज़्यादा जने होते हैं। तो सकट चौथ का व्रत इतना कोई करता नहीं है यहाँ पे, हम 2-3 ही घर करते हैं। तो हेमा दीदी करते थे, हेमा दीदी हमारे साथ ही आ गए थे कथा सुनने के लिए। और यहाँ हमारी मौली भी बैठी हुई है कथा सुनने। ये तो मम्मी जी के पीछे पीछे ही रहती है, जहाँ मम्मी जी बैठती है। सुबह मम्मी जी पूजा करती है, तभी मम्मी जी के साथ ही रहती है ये। और यहाँ हमने सबसे पहले एक दूसरे को टीका लगाया, टीका लगा के कलावा बांधा एक दूसरे को। फिर सबसे पहले हमने करी गणेश जी की पूजा। गणेश जी की पूजा करने के बाद हमने सुनी कथा सुनने के लिए हमारे पास किताब तो थी नहीं। तो मैंने मम्मी जी से पूछा, तो मम्मी जी ने कहा कोई बात नहीं, फ़ोन पे लगा ले, सुन लेंगे। तो मैंने फ़ोन पे ही कथा लगा दी थी, और हम फ़ोन पे ही कथा सुन रहे थे। हमने 2 कथा सुनी थी, एक तो थी सकट चौथ व्रत कथा, और एक थी गणेश जी की, क्योंकि मम्मी जी कहती है जोड़ा सुनना चाहिए कथा सुनते हैं तो हमने 2 कथा सुनी थी। फिर कथा हमारी यहाँ पे पूरी हो चुकी थी। फिर हम चले जल चढ़ाने के लिए सूर्य देवता को और तुलसी माता को। तो हम बाहर आ गए थे जल चढ़ाने के लिए। हम सोच रहे थे किंदर चढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पापा जी की बाइक खड़ी थी, पापा जी घर पर ही थे। और यहाँ पे दूसरी तुलसी हमने रखी हुई थी, तो हमने इंदर की साइड जल चढ़ा दिया था। तो सबसे पहले मैंने और मेरी बहन ने जल चढ़ाया, फिर इसके बाद हेमा दीदी और मम्मी जी ने जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद हम लोग आ गए थे अंदर आने के बाद सबसे पहले हेमा दीदी ने मम्मी जी का आशीर्वाद लिया, उसके बाद मेरी बहन ने लिया। और जब तक मैंने हेमा दीदी का आशीर्वाद ले लिया, मैं कहा पी था जब तक फिर इसके बाद मम्मी जी का आशीर्वाद लिया। फिर बारी आई हेमा दीदी की जो सास हैं उनसे मिलने की, क्योंकि वो हर साल आती है यहाँ पे। इस बार आ नहीं पाई, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। तो मम्मी जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम दोनों चले जाओ, वहीं पैर छू आओ जाके। तो हम उनके घर पे आ गए थे पैर छूने के लिए। वो रजाई में बैठी हुई थी, उनकी तबीयत ख़राब थी। तो यहाँ हम आ गए थे। सबसे पहले मेरी बहन ने छुए पैर उनके, फिर उसके बाद मैंने छू लिए थे। तो यहाँ अम्मा कह रही थी अगली बार तेरा भंडारा भरे। तो मैंने कहा पता नहीं अम्मा कब भरेगा। तो कह रही कोई बात नहीं, अगले साल तो पक्का भरेगा। बस ऐसे ही मेरे सारे व्रत निकल जाते हैं, चाहे होली का हो चाहे सकट का। बस पता नहीं भगवान जी कब सुनेंगे। फिर इसके बाद आशीर्वाद लेने के बाद हम अपने घर में वापस आ गए थे। फिर मैंने बनाई केतली में चाय, क्योंकि पापा जी घर पर थे और सिलेंडर भी ख़त्म हो रखा था। तो पापा जी को भी चाय देनी थी, टाइम हो रहा था चाय का। तो सिलेंडर आज हमारे सुबह ही ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चाय तो बनानी है, हम केतली में बना लेंगे। फिर यहाँ मैंने बच्चों से पूछा चाय कौन कौन पिएगा। बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, साथ में ही सबसे छोटी बच्ची उसने भी हाथ खड़ा कर दिया। फिर बच्चों को डांट पड़ रही थी, क्योंकि बच्चे आज पूरा दिन घूम रहे थे, पढ़ाई नहीं कर रहे थे। छोटे को गुस्सा आ रहा था, देखो इसका गुस्सा देखो। फिर इसके बाद मेरी चाय तैयार थी। सबसे पहले मैंने दी मम्मी जी को चाय। मैंने कहा मम्मी जी आप चाय ले जाओ ऊपर, पापा जी भी ऊपर ही हैं और आप भी ऊपर ही पी लो जाके। फिर मम्मी जी तो जल्दी भोग लगाने के लिए, तब तक मैं बच्चों को चाय दे रही थी। बच्चों को चाय मैंने दे दी थी, चाय बच्चों ने पी ली थी। उसके बाद हमारी हेमा दीदी आ गई थी बच्चों के लिए पूड़ी और छोले की सब्ज़ी लेके, क्योंकि आज मैंने सुबह कड़ी बनाई थी। तो बच्चों ने कड़ी खाई ही नहीं, मना कर रहे थे कड़ी खाने से। तो हेमा दीदी के वहाँ जल्दी पूजा हो जाती है और खाना पीना भी जल्दी हो जाता है। तो हेमा दीदी ने पूरी और सब्ज़ी ला के बच्चों को दी और बच्चों ने खाई। फिर इसके बाद चाय वाय पी के मैं तो चलती ऊपर जाने के बाद मुझे बनाना था खाना, क्योंकि चूल्हे पे बनाना था, जल्दी करना था, क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा था और भोग का सामान भी बनाना था। तो मैंने सबसे पहले आलू उबालने के लिए रख दिए थे, आलू मेरे उबल चुके थे। फिर मैंने यहाँ पे छौंक दी थी सब्ज़ी, और मैंने इसमें मटर डाल के इसको थोड़ी देर पका लिया था। और उबले हुए आलू थे, मैंने कहा था बाद में डालूँगी, फिर मटर कच्ची रह जाती है। तो मैंने पहले मटर मसाले सब पका लिए थे, फिर मैंने आलू डाल दिए थे इसमें। तो जब तक देखो 4 बजे मैंने खाना बनाना शुरू करा था, और अब देखो शाम मतलब रात हो रही है, अंधेरा हो गया था। फिर इसके बाद हमारी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट यहाँ पे तैयारी थी, जब तक मम्मी जी भी ऊपर आ गई थी। कह रही थी मोली को यहाँ बिठा रखा है, कमरे में बिठा दे,
क्योंकि ये यहाँ पे मेरे पास ही बैठी हुई थी और मेरे पास ही बैठी थी। फिर मैंने इसको जब जा नहीं रही थी नीचे ही कंबल में, तो मैंने इसको यहीं दुबका दिया था। मैंने कहा तू यहीं बैठ जा अब जब जा नहीं रही तो इसको आज नहलाया भी था, इसको ठंड लग रही थी और फिर भी यहीं बैठ रही थी ये। फिर इसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन के तैयार थी। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ते डाल दिए थे और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाल दिया था। हमारी सब्ज़ी तैयार थी, इसको रखते हैं साइड में और तैयारी करते हैं पूड़ी बनाने की। तो यहाँ मैंने सबसे पहले हमने भोग के लिए पूड़ी बना ली थी, गर्मा गर्म पूड़ियाँ। फिर इसके बाद मैं लगी थाली नीचे तैयार करके, क्योंकि हमें पूजा का भी टाइम हो रहा था, पूजा करनी थी, तो मम्मी जी बुला रही थी। तो मैं भोग का खाना लेके नीचे चली गई थी। फिर यहाँ मेरी बहन और मेरी मम्मी पूजा की तैयारी कर रही थी, तब तक मैं भी बैठ गई। मैंने कहा रौनक ले तो वीडियो बना मैं यहाँ पूजा करती हूँ। तो हमारे मोहल्ले में देखो बीच में ही बैठी थी कि मम्मी के साथ ही यहाँ भी आके बैठ गई। फिर यहाँ पे हमारी पूजा तो हो चुकी थी, हम आ गए जल चढ़ाने। मेरी बहन ने पहले जल चढ़ा दिया था। तो ये है मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग। कैसा लगा आप सबको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, जय माता की।